गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में स्वागत है। आइए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन कहे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना बाबू। इससे पहले हम लोग पढ़े रेस्ट एंड मोशन पढ़े, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम खींचा गया था, ठीक है। चलिए अब इस एक्सरसाइज में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसे हम लिखे हुए हैं, ठीक है बाबू। जैसे देखो यहाँ फोर्स हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है बाबू, इसी एक्सरसाइज में। दूसरा बच्चे बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है बच्चे अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। बैलेंस फोर्स में संतुलित बल हो गया। उसका लॉ ऑफ मोशन करेंगे, यानी गति का नियम, या इसी को हम कह सकते हैं बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के 3 लॉ पढ़ेंगे बाबू इसमें, ठीक ना। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और थर्ड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे बच्चे इसमें जड़त्व पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। इसके बाद हम जड़त्व पढ़ेंगे बाबू, मीन्स इनर्शिया हो गया, ठीक है। और जड़त्व का 3 टाइप्स पढ़ेंगे बच्चे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक बाबू। यानी जड़त्व का 3 कैटेगरी हो गया, ठीक बच्चे। उसके फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, देखो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। डायनामिक्स हल्का इसका इंट्रोड्यूस करवा देंगे इसको, ठीक ना, काइनेमेटिक्स का और डायनामिक्स का। और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे बच्चे इसमें मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। संवेग पढ़ेंगे, जो कि हम इसमें नहीं लिखे हैं, संवेग पढ़ेंगे क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा था, इसलिए फाइनली एक्सरसाइज के लास्ट में हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक ना, या बीच बीच में न्यूमेरिकल हम करवाते जाएंगे, ठीक ना बाबू। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्लास बच्चे। काइनेमेटिक्स थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े, ठीक ना, मीन्स एक ही एक्सरसाइज पढ़े जिसमें हम सर्कुलर मोशन भी डाले हुए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है नहीं, 9th, चूँकि ये जो हम क्लास लेंगे बच्चे वह 9th का क्लास है, तो 9th स्टैंडर्ड का ही पढ़ाएंगे, ठीक ना बाबू। और बाकी इसमें तो बहुत ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज पड़ जाता है, आप हायर क्लास में आप देखोगे, ISC में देखोगे, ठीक ना बाबू। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक ना। तो ये सब हायर क्लास में देखोगे, ठीक ना बाबू। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहले काइनेमेटिक्स बच्चे। अभी तक हम जितना पढ़े बच्चे, ठीक ना बाबू, यानी वस्तु के मोशन के बारे में पढ़े। और काइनेमेटिक्स जो होते हैं बच्चे, वह किसी भी वस्तु के मोशन के बारे में बताता है, कि काइनेमेटिक के अंदर में किसी वस्तु का सिर्फ और सिर्फ मोशन को कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके कॉज को कंसीडर नहीं करते बाबू। वह किस कारण से वस्तु मोशन में है, वह कौन सा फैक्टर है जिससे वस्तु जो है, ठीक है बाबू, गति में है, वस्तु चल रहा है, ठीक ना, क्यों चल रहा है, ठीक बाबू, यानी कारण क्या है, इसका कॉज का हम स्टडी नहीं करते हैं, यानी काइनेमेटिक्स के अंदर में। तो अभी तक बैक वाला एक्सरसाइज में जो भी हम पढ़े बाबू, वह सारा का सारा हम मोशन को ही स्टडी किए। आप एक बार रिमाइंड कर लो बैक एक्सरसाइज को, ठीक बाबू। कोई पार्टिकल जो है, चलो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया, अर्ध समय त्वरण इतना हुआ, यानी जो भी पॉइंट आप, जो भी टर्म्स, जो भी क्या कहते हैं, जो भी टॉपिक आप लोगे बच्चे, वह सारा का सारा मोशन को ही डिफाइन करेगा बाबू, ठीक है। तो उस सारा का सारा जो है बच्चे, ठीक ना, वह काइनेमेटिक्स के अंदर में था बाबू। इसमें फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है बाबू। इसमें फोर्स जो है बच्चे, फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी बल को हम, ठीक ना, बल का स्टडी नहीं करते हैं, बल को इसमें हम नहीं मानते हैं, ठीक ना बाबू। या कह सकते हो कारण का यानी कॉज का हम स्टडी नहीं करते हैं, किसमें बाबू, काइनेमेटिक के अंदर में। कोई वस्तु, ठीक ना, मोशन में है, तो क्यों मोशन में है, ठीक ना बाबू, इसका हम स्टडी नहीं करते बाबू। वही कहलाता है बच्चे काइनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक ना। और यहाँ जो पढ़े हुए बच्चे डायनामिक्स पढ़े हुए बच्चे। अब डायनामिक्स में जो होता है बाबू,
हम फोर्स को भी हम स्टडी करेंगे अरे उस समय, और ना मोशन को भी स्टडी करेंगे बच्चे, गति को भी स्टडी करेंगे। एक कहलाता है डायनामिक्स कहलाता है, ठीक ना। कोई वस्तु मोशन में है तो क्यों मोशन में है, उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है बच्चे, समझ पा बाबू। तो ये दोनों का हम स्टडी करते बच्चे, ठीक ना, वही कहलाता है डायनामिक्स कहलाता है। यानी डायनामिक्स के अंदर में आता है बच्चे, यानी डायनामिक्स में हम क्या करते बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और उसका कॉज का हम स्टडी करते हैं, ठीक ना, यानी उसके कारण का स्टडी करते हैं। कारण का है बाबू तो उसके फोर्स का स्टडी करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर कोई वस्तु मोशन में है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा बाबू, फोर्स लग रहा होगा। ऐसे विदाउट फोर्स का बॉडी जो है वह मोशन में नहीं आएगा बाबू, अरे मोशन में, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डायनामिक्स ही पढ़ने वाले हैं, मीन्स फोर्स और मोशन दोनों का हम स्टडी करेंगे, ठीक ना बाबू। और पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे काइनेमिक्स पढ़े थे, ठीक ना, काइनेमेटिक्स पढ़े थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन को हम लोग कंसिडर किए थे आगे मोशन में, ठीक है। डायनामिक्स और, ठीक ना, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स, ठीक ना बाबू। और डीपली पढ़ोगे बच्चे जब आप आईएससी में पढ़ोगे, ठीक ना बाबू। तो आइए हम लोग डायनामिक्स में देखते हैं बच्चे, फोर्स और मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है बाबू। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स, देखते हैं बच्चे, ठीक है। ऐसे फोर्स की बात करें तो फोर्स का बहुत टाइप्स होता है बच्चे, ठीक ना। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बच्चे, वीक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, हर उस समय, ठीक ना। अगर फोर्स, ठीक है, तो इतना डीपली जो है आप आईएससी में पढ़ोगे। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे हम डिफाइन कर दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक ना, यानी वैसा फोर्स जिसमें हम लोग फिजिकली हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे किसी बॉडी को क्या करते हैं बच्चे, ठीक ना, उसको पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। कॉन्टैक्ट समझ बाबू, यानी स्पर्श वाला फोर्स हो जाता है, ठीक है बाबू, ठीक है। ऐसे फोर्स की बात करो, ठीक है बाबू, यानी बल की बात करें बाबू, तो बल जो होगा बाबू वह कॉन्टैक्ट फोर्स भी होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ पा बाबू, ठीक है। वीक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो ये सब पढ़ोगे आईएससी में, बहुत डीपली पढ़ोगे आप, ठीक ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है बच्चे कि हम क्या करते हैं कि फिजिकली हम लोग उसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट में फिजिकली हम, ठीक है बाबू, फिजिकली हम इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, मीन्स फोर्स अप्लाई होता है लेकिन उसमें बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ पा बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई बॉडी जो है बाबू, ठीक ना, यानी किसी बॉडी पर अर्थ क्या करेगा बच्चे, अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपने सेंटर की तरफ आएगा, और उस समय, ठीक है, तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, जैसे चार्ज हो गया बच्चे, चार्ज हुआ, ठीक है, जैसे चार्ज होगा एक दूसरे को क्या करता है बच्चे, रिपेल करता है, फिर अट्रैक्ट करता है, तो उसके बीच का जो फोर्स लगता है बच्चे, ठीक है बाबू, उसके बीच का जो फोर्स लगेगा वही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। और उस समय मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, जैसे चुंबक वाला जो बल होता है, समझ बाबू, तो यह होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है, समझ बाबू, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे थे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स, देखते हैं बल का, देखते हैं बल किसको कहेंगे बाबू, पहले इसको देखते हैं। फोर्स यानी बल की बात करें, ठीक है बाबू। तो फोर्स बच्चे पता है आपको, ठीक ना, चूँकि ठीक ना हमेशा यूज होता है, ठीक ना बाबू, यदि किसी बॉडी पर आप, किसी बॉडी को आप धक्का दे रहे हो या फिर उस बॉडी को आप खींच करके, या फिर उस बॉडी को आप खींच रहे हो, तो उस वस्तु का जो प्रकृति होता है वो क्या होता है बच्चे, चेंज हो जाता है, अवस्था उसका क्या होता है बच्चे, चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं बाबू फोर्स कहते हैं। अरे उस समय, और फोर्स का जो मात्रक होता है हम बताएं बच्चे,
न्यूटन होता है एमके सिस्टम में, डाइन होता है सीजीएस सिस्टम में, आरबीएस में। ठीक है, आइए इसका डिफिनेशन लिखते जाते हैं पहले, ठीक है बाबू। देखो बाबू, फोर्स को हम लिखे बच्चे यहाँ पर, देखो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु की वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करता है या उसकी अवस्था को परिवर्तन करने की चेष्टा करता है या कोशिश करता है, राइट ना बाबू। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बच्चे फोर्स कहा जाता है। इसका मात्रक हम बताए थे बच्चे, ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है बाबू, और सीजीएस में डाइन कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच का रिलेशन जो है हम सारा वीडियो में अपलोड कर दिए बच्चे, आप लोग देख लीजिए उसको, ठीक ना। अब बात है बच्चे, अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो बाबू, मान लो बॉडी है बच्चे, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो या तो अगर यहाँ रेस्ट में है, अगर बॉडी जो है, बॉडी अगर रेस्ट में बच्चे मीन्स विराम में है, तो क्या हो सकता है बच्चे, फोर्स लगाने के बाद बॉडी जो है मोशन में आ जाएगा, है ना बाबू, यानी गति में आ जाएगा। या यदि बॉडी जो है बच्चे मोशन में है बाबू, है ना, वस्तु जो है मोशन में है मीन्स गति में है बच्चे, तो फोर्स लगाने के बाद उसको फोर्स लगाकर रोका जा सकता है, मीन्स उसे रेस्ट में लाया जा सकता है, आरोसन में विराम में लाया जा सकता है। या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर वस्तु जो है बच्चे मोशन में है बाबू, यानी गति में है, तो उसे फोर्स लगाकर उसका डायरेक्शन बदला जा सकता है, डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है ना बाबू, यानी दिशा को चेंज किया जा सकता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना बाबू, डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है बाबू। अरे बच्चे, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे, अगर वस्तु पर फोर्स लगाया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, ठीक ना। यदि वस्तु पर फोर्स लगाया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उसका परिमाण बदल जाएगा। अरे वैसे में मान लो कि अगर कोई वस्तु, ठीक ना बाबू, रेस्ट में है, तो उसको धक्का दे करके 4 मीटर प्रति सेकेंड के मोशन में लाया जा सकता है। अरे समय 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड में लाया जा सकता है, मीन्स मोशन में लाया जा सकता है। तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा बच्चे, वह मैग्नीट्यूड कहलाता है, मीन्स परिमाण कहलाता है बच्चे। तो वस्तु पर फोर्स लगा करके उसका परिमाण को बदला जा सकता है। अरे बस में, ठीक है। या जैसे यदि कोई वस्तु मोशन में है बाबू, तो उसको बल लगा करके उसके गति को कम किया जा सकता है। गति को कम करने का मतलब हुआ बाबू कि उसका परिमाण जो है ना बच्चे, परिमाण को चेंज किया जाना। अरे बस में तो बल लगाकर, ठीक है बाबू, फोर्स लगाकर वस्तु का बल लगा करके वस्तु के परिमाण को, ठीक बाबू, परिमाण को बदला जा सकता है, ठीक ना बाबू। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को चेंज किया जा सकता है बच्चे हर बच्चे में, ठीक है। तो बहुत ढेर सारा इफेक्ट क्या करते हैं बच्चे, फोर्स लगाकर हम वस्तु पर इफेक्ट डाल सकते हैं, बहुत ढेर सारा, ठीक ना बाबू, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में हम लोग डेली हम लोग इस तरह से, ठीक ना, करते हैं, प्रैक्टिकली डेली होता है, ठीक बाबू। क्या कहते हैं कि ठीक ना, जानते हुए या अनजाने में बहुत ढेर सारा हम क्या करते हैं बच्चे, डे टू डे लाइफ में हम वर्क करते हैं, यानी फोर्स का यूज करते हैं, ठीक बाबू। तो ये कहलाएगा बच्चे फोर्स कहलाएगा। फोर्स लगाने के बाद ये उसका रिजल्ट होगा बाबू, अरे उस में यानी फोर्स के बाद रिजल्ट होगा, ठीक है। और भी बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे, जैसे कोई क्या कहते हैं कि, ठीक ना, कोई फोर्स है, वह डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो चल रहा है, उसी में फोर्स लगा कर डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, ठीक ना बाबू। सारा चीज़ हम लिख दिए हैं, जरा एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। आइए अब इसका कुछ ग्रुप की बात करते हैं फोर्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स तो बहुत ढेर सारा होता है बाबू, ठीक ना। तो टाइप ऑफ फोर्स नहीं बता रहे हैं हम, इसका ग्रुप बता रहे हैं, ठीक ना।
ठीक है। फोर्स को जनरली हम दो ग्रुप में बांट रहे हैं, ठीक ना बाबू, ठीक है। देखो फोर्स को दो ग्रुप में बांट रहे हैं बच्चे, यानी बल को दो ग्रुप में बांट रहे हैं। एक ठो को कह रहे बच्चे, एक हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखना जरा, एक कह रहे बच्चे संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, और दूसरा कर देते बच्चे असंतुलित बल, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक ना बाबू। अब संतुलित बल और असंतुलित बल, मान लो बच्चे कि कोई बॉडी है बाबू, यहाँ बॉडी है, एक सरफेस में रखा हुआ है बच्चे, यहाँ लगाया जाता है F1 लगाया जाता है फोर्स, और इधर लगाया जा रहा है बच्चे F2 लगाया जा रहा है, ठीक ना। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, चलो इस सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ F1 खींचा जा रहा है और इधर लगाया जा रहा है बच्चे F2 लगाया जा रहा है, ऐसे पकड़ कर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, अगर यहाँ इसको जो बच्चे कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, इसको दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेस किया जाता है, ठीक ना बाबू, दबाया जा रहा है, और यहाँ इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स कहते हैं, जैसे पकड़ के आप खींच रहे हो, ठीक ना बाबू, तो ये कहलाता है टेंसाइल फोर्स कहलाता है बच्चे। यहाँ देखो अगर F1 = F2 हो जाएगा, ठीक ना बाबू, तो अब बताइए कि ये बॉडी किस साइड में जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, या F1 की तरफ जाएगा या फिर F2 की तरफ जाएगा, या फिर F1 की तरफ जाएगा या फिर F2 की तरफ जाएगा, ठीक ना। अगर दोनों तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है या फोर्स बराबर होगा तो इसका रिजल्टेड फोर्स जो होगा बच्चे, ठीक ना बाबू, रिजल्टेड फोर्स जो होगा बाबू, रिजल्टेड, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है बाबू, तो इसका शॉर्ट में लिख रहे हैं, जगह नहीं है, इसका रिजल्टेड फोर्स क्या होगा बच्चे, 0 हो जाएगा, या कह सकते हो नेट फोर्स जो होगा बाबू क्या होगा बच्चे, 0 होगा, ठीक है बाबू। तो अगर वैसा फोर्स, ठीक है बाबू, जिसपे अप्लाई किया जा रहा है, माने वैसा फोर्स, ठीक ना, जो किसी वस्तु पर अप्लाई किया जा रहा है और उसका नेट फोर्स 0 हो, या फिर रिजल्टेड फोर्स जो होगा बाबू वह 0 होगा बच्चे, तो उसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स कहा जाता है, ठीक ना, यानी संतुलित बल कहा जाता है। इस केस में बॉडी ना तो इधर जाएगा और ना ही बॉडी इधर जाएगा, समझ में बाबू, ना तो बॉडी इधर जाएगा ना तो बॉडी इधर जाएगा, इसका मतलब बॉडी जो है अपने जगह पर ही, ठीक है बाबू, कांस्टेंट रहेगा। देन क्या होगा बच्चे, रिजल्टेड यानी परिणामी फोर्स, रिजल्टेड फोर्स का मतलब होता है बच्चे परिणामी फोर्स कहा जाता है बच्चे, ठीक ना, तो रिजल्टेड फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो फोर्स होता है बाबू उसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स कहा जाता है, यानी संतुलित बल कहा जाता है, ठीक है बाबू। और यदि हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चे, मान लो इस एक बॉडी रखा हुआ है सरफेस पर, ठीक है बाबू, F1 इधर लगाया जा रहा है, F2 इधर लगाया जा रहा है। अब सपोज करो बाबू, पहला पॉइंट में हम देते हैं यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इस केस में बॉडी जो होगा किधर जाएगा बच्चे, उधर चल जाएगा, अरे उस समय यानी F1 जो है ना F2 से बड़ा है, यानी F1 जो बल लग रहा है बच्चे F2 से ज़्यादा है, तो ये जो बॉडी देख रहे बाबू, यह बॉडी उधर चल जाएगा, F2 की तरफ चल जाएगा, अरे उस समय, ठीक है। तो इस केस में रिजल्टेड फोर्स जो होगा बच्चे, रिजल्टेड फोर्स जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा बाबू, तो इसे कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है, सत्पन बाबू। या तो आप यहाँ देखो बच्चे, एक एग्जांपल यहाँ देते हैं आपको, ठीक ना बाबू, मान लो इस तरह से, ठीक ना, F1 टेंसाइल फोर्स लगा, चलो यहाँ पर मान लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह, चलो F1 यहाँ कर देते हैं और F2 यहाँ कर देते हैं बाबू। इस केस से मान लो कि F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 जो है बाबू
F1 से ज़्यादा है, यानी F2 की तरफ में जो फोर्स लग रहा है बच्चे F1 से ज़्यादा है, तो इस केस में देखो पहला चीज़ की टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जो होगा वो F2 की तरफ जाएगा बाबू। अरे उस समय बॉडी जो होगा F2 की तरफ डिस्प्लेस होगा। अरे उस समय जब बॉडी F2 की तरफ डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब इसका रिजल्टेड फोर्स जो होगा बाबू, ठीक ना, रिजल्टेड फोर्स जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस किसी भी कहेंगे बाबू अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल कहते हैं, ठीक ना बाबू। तो फाइनली अगर असंतुलित बल को हमें डिफाइन करना होगा बाबू, तो वैसा बल वैसा फोर्स जब किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाए और उसका रिजल्टेड फोर्स जो होगा बाबू वह 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसे कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है, मीन्स असंतुलित बल कहा जाता है, ठीक ना बाबू। तो आइए इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। देखो तो बाबू संतुलित बल हम इसी को बताएं बच्चे, ठीक ना। देखो किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो, यानी रिजल्टेड फोर्स जो होगा बच्चे शून्य हो, तथा वे वस्तु की स्थिति या गति में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, तब उसे संतुलित बल कहा जाता है। यानी रिजल्टेड फोर्स जो होगा 0 होगा, ठीक बाबू। जब रिजल्टेड फोर्स 0 होगा तो मोशन भी क्या होगा बाबू उस वस्तु का 0 हो जाएगा। अरे उस समय और बिल्कुल इसका अपोजिट है बच्चे, इसका परिणामी बल क्या होना चाहिए बच्चे, देखो पढ़ लेते हैं। अगर किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के परिणामी मान शून्य ना हो, तब उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या गति में परिवर्तन ला सकता है, यानी रिजल्टेड फोर्स जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तो मोशन भी क्या होगा बाबू 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखते हैं बच्चे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाबू, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बाबू, और बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है बाबू। और मैं आपको बता दूं, यदि आपके भाई बहन दोस्त यार, ठीक है बाबू, जो भी अगर आपको ITI पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मिरेकल गोल चैनल में ही सारा पेपर हम डाल रहे थे, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा वीडियो हो रहा था जिसके कारण प्रॉब्लम होने लगा, इसलिए हम क्या किए कि पॉलिटेक्निक ITI के लिए हम अलग एक चैनल बना दिए हैं, ठीक ना बाबू। और चैनल का नाम है बच्चे P सॉल्यूशन, चैनल का नाम है P सॉल्यूशन है, चैनल का नाम P सॉल्यूशन विथ सिकंदर है, ठीक ना बाबू, विथ सिकंदर। तो बोलिएगा इसको खोलने के लिए, ठीक ना बाबू। इसको खोलेंगे तो उसमें हम स्पेशल ITI और पॉलिटेक्निक का ही वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। और कंपटीशन वाला का जो है बच्चे, कंपटीशन वाला का नाम है बच्चे, चैनल का नाम है तो जनरल कंपटीशन है बच्चे, जनरल कंपटीशन विथ सिकंदर, ठीक ना बाबू। आप उनको बता दीजिएगा, तो और ये मेरा चैनल खोल लेंगे, खोल कर देख सकते हैं, उसमें वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बाबू। ओके, थैंक यू।